आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में आज के दिन को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी बचेगी तो हम बचेंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले, जहां चारों ओर मरुस्थल विद्यमान है, ऐसे में पर्यावरण की महत्ता यहाँ कुछ ज़्यादा ही समझ में आती है। लेकिन पर्यावरण को बचाने का जिम्मा जिस विभाग को दिया गया, उसी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया। जिन्हें पर्यावरण को बचाना था, पौधे लगाने थे, उन्होंने उसे उजाड़ बना दिया। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना खंड द्वितीय की, जहां वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला किया गया। जब इसी विभाग के कर्मचारी की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो यह राज परत दर परत खुलता ही गया। जयपुर से आई टीम ने जैसलमेर के वन विभाग के विभिन्न स्थानों पर मामले की जांच की, तब करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ, जिसमें इस विभाग के लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त थे। जांच के बाद आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भी थमा गए, वसूली के आदेश भी दिए गए, लेकिन यह घोटाला कागजों में ही सीमित रहा। अब कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश विभाग और इन आरोपी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इसी मामले को लेकर जैसलमेर के एक परिवादी द्वारा पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाने का काम किया गया, लेकिन वहां भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार न्यायालय के मार्फत यह परिवाद दर्ज हुआ। आखिरकार यह एफआईआर में बदल गई। वन विभाग के भ्रष्टाचार में पुलिस का खुला खेल। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस करोड़ों के घोटाले पर अब पुलिस विभाग भी नंगा नाच कर रहा है। जब उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ वसूली के आदेश तक दे दिए गए और जैसलमेर के ही एक परिवादी द्वारा महज सबूत पुलिस कोतवाली में एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई। ऐसे में पुलिस कोतवाली का जांच अधिकारी मामले को गंभीरता से लिए बिना मौके पर जांच किए बिना कैसे एफआईआर लगा सकता है। लेकिन बड़े ही शातिर तरीके से इस बड़े मामले में आखिरकार एफआईआर लगाई गई। जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर में परिवादी ने परिवार दर्ज कराना चाहा तो एसीबी ने परिवार दर्ज तक नहीं किया। तो ऐसे में क्या समझे कि सभी सरकारी महकमे मिलकर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रही है, वहीं सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी जनता से वसूली गई कमाई को पार लगाने की जुगत में पुरजोर लगे हुए हैं। हमने धरातल पर पहुंचकर और वन विभाग में हुए इस बड़े घोटाले की सारी परतें खोली और मामले की तह तक जानने की पूरी कोशिश की। हमने पाया वन विभाग की विभिन्न साइटों पर जो विकास कार्यों के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, वहां वर्तमान में कुछ भी नज़र नहीं आया। ऐसे में यह साबित होता है कि वन विभाग ने बड़े स्तर पर घोटाला तो किया, अब पुलिस एसीबी के साथ साथ अन्य लोग भी इस मामले को करोड़ों खर्च करके दबाने के पक्ष में है, क्योंकि घोटाले में कोई आईएएस का रिश्तेदार है तो कोई नेताओं का रिश्तेदार है, तो कहीं ना कहीं रसूख की बातें सामने आ रही है। ऐसे में सब अपने अपने रिश्तेदारों और अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो फिर हम कैसे कहें कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहरहाल यह मामला पुलिस एफआईआर के बाद समाप्त हो चुका है। विभागीय जांच कागजों में जारी है। भ्रष्टाचारी खुश नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी भ्रष्टाचारी अब अपने ठिकाने बदल चुके हैं और हम आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। अब आप ही बताएं कि पर्यावरण बचेगा तो कैसे। क्या कहना है विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। कार्यकर्ताओं से विस्तार से बात हुई है। तथ्यों पर जांच करके उचित कार्रवाई दोषी अधिकारियों के खिलाफ करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उप वन संरक्षक नरपत सिंह चारण। आरएफपी के सेकंड फेज के अंदर निकटताओं के क्रम में एक मामला आया था। उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी जांच हो रखी है और उसके अंदर प्लांटेशन में और
इस तरह के कार्य में अनियमितता का मामला है। तो सेकंड पेज का था 2015 से लेकर 20 तक का। इसमें ये जांच जो है अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक इंक्वायरी के पास है, इंडियन के पास इंक्वायरी के पास है। तो वहाँ से नोटिस मिले, हमने इनको नोटिस सर्व किए हैं जो उसके अंदर जिनको आरोपी बनाया हुआ था, जिनके नाम है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, और नोटिस का कोई जवाब दिए हैं, और वो जवाब हमने वापस हेड ऑफिस को भिजवा दिए हैं। अब ये जांच अधिकारी पर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे। अभी केवल रिप्लाई वापस फाइल हुए हैं इंक्वायरी से। इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में 54% के नाम थे, तो उसमें से कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं दिए थे जो नोटिस मिले हैं, सरकारी नोटिस, बाकी लगभग सारों ने दे दिए हैं। तो कितने को दोषी मानेगा, कितने को दोषी नहीं माना जाएगा, ये जांच अधिकारी के द्वारा पूरी मुझे एक्टिवली ध्यान नहीं कि सही से पूरी रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है जांच की वो पब्लिक डोमेन में है, तो आपको भी पता है उसके अंदर कौन कौन है। हाँ, इसमें कुछ एरियाज में अंदर जो पर्टिकुलर एरिया थे उसके अंदर प्लांटेशंस की सर्वाइवल परसेंटेज बहुत पुअर है। इसके कई कारण हैं। अब इन्होंने अपने अपने जो एक्सप्लेनेड नोट थे, जो इनको सो का नोटिस दिया, उसके रिप्लाई में दिए इन्होंने पर्टिकुलर द रीजन्स वाई प्लांट्स आर नॉट सर्वाइवल। केस मुझे गवर्न का है तो वो भी जाँच हुई। ये सारे मुद्दे जो है जाँच अधिकारी के पास में अभी है, दर्ज है ये मामला, वो जाँच। अब इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा आपसे, क्योंकि ये डाटा जो आंकलन है वो हमने यहाँ से रिपोर्ट भेज दिया है, वो आंकलन कुछ इस करके कुछ कारण से। क्या कहना है परिवादी का? मेरा नाम शिवराम है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विसल ब्लोअर का भी काम करता हूँ। वन विभाग में जब ये घोटाला हुआ तो ये नवंबर 2020 में ये रिपोर्ट सार्वजनिक मंच पर आई, हमें भी जानकारी हुई। तब हमने इसके डॉक्यूमेंट निकलवाए RTI के जरिए, तो पता चला कि घोटाला करोड़ों में है। तो हमने इसकी FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, तो थाने में FIR दर्ज नहीं हुई, तो हमने कोर्ट के जरिए FIR दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने बिना कोई मौका देखे अधिकारियों के दबाव में उस पर FIR लगा दी। उसके बाद हमने इसका एक परिवाद ACB में भी दिया, मगर ACB से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये करोड़ों का घोटाला है, इसमें काफ़ी अधिकारी फंसे हुए थे, उनमें से कई अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं, और कुछ अधिकारियों ने वहाँ से विभाग छोड़ के दूसरे विभागों में नियुक्ति ले ली है, और वहाँ भी वो मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं। अगर आज तक कोई 2 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जाँच ऐसे फाइलों में अटकी पड़ी है। कितना दबाव आया जब ये मामला खुला और हमने FIR की प्रयास किए थे, तब से लगातार दबाव आ रहे हैं, दबाव अब भी आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने FIR देने के बाद ये मामला कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके अभी तक कोर्ट में लंबित है। तो दबाव अब भी आ रहे हैं, कोई कभी किसी दोस्तों से आते हैं, कभी किसी रिश्तेदारों के जरिए आते हैं, और दबाव आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने क्या कहा? बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, जिसमें जांच में पाया गया कि 120 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो विभाग द्वारा आपको नहीं, FIR दर्ज कराने के बाद में फिर पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी, तो वो बात है। तो इस प्रकार की तो मैं अधिकारी बताऊँगा, अगर इस प्रकार का जब हुआ तो उसको थोड़ा परस्यू करो, परस्यू करके उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई भी अपराध है, अपराधी तो अपराधी को बचाने का हमारे विभाग का कोई मंशा नहीं। जितने अधिकारी और कर्मचारी इस बार पकड़े गए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इन 3-4 सालों में, इतने कभी नहीं पकड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भ्रष्टाचार तो पहले से ही है। मैं ये नहीं कहता कि अभी भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो ये पकड़े कहाँ से जाए। अब देखने का विषय ये रहेगा कि कार्रवाई होती है या कागज फाइलों में ही दबा जाते हैं। क्या कहते हैं नेता, या नेताओं के रहते हैं सिर्फ आश्वासन।